वाह क्या आईपीओ है। चलिए, तो इस बीच वाह क्या आईपीओ का दिन आज काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाकई में आईपीओ का दिन है। तीन आईपीओ खुले हुए हैं और सबसे बड़ा आईपीओ जो है और काफ़ी लंबे समय बाद एक दिग्गज कंपनी, एक दिग्गज समूह से जुड़ा हुआ आईपीओ आया हुआ है। तो शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शौर्य के पास जाएँ, एक क्रिस्टी कुमार जी की टिप्पणी है, वो जो है ज़रूर पढ़ना जो है लायक है। कह रहे हैं रवि सर ने जनवरी 2024 से जुलाई तक सबको प्रॉफिट कराया, पर आज कर कमेंट देखकर लगता है कि लोगों में धैर्य है ही नहीं और नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं। पर रवि सर मजबूत रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये होता है दर्शकों का प्यार सर, कि मतलब जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लोग उसको खुद ही जो है जवाब दे रहे हैं क्रिस्टी कुमार जी हमारे। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक पॉजिटिव चल रहा था कोई एक टिप्पणी नहीं, ना किसी, अब लॉस में जबकि कहा गया, बहुत सारे आईपीओस पे कहा गया कि भाई आप अवॉइड कीजिए, जब वो आईपीओ चल गया तो कह रहे आपने मेरा लॉस करा दिया। तो थोड़ा धैर्य रखिए सर। तो वो अगर आप बाजार के अंदर हैं ये मान के चलिए, वरना एफडी करा लीजिए, कुछ कहीं और किसान बचत पत्र ले लीजिए। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं विपुल जी, धन्यवाद जो आपने ये पढ़ा कमेंट। और आपको मैं बताऊं कि मैं चलता अपने हिसाब से ही हूँ। लाख कमेंट आते रहते हैं, लाख चीज़ें आती रहती हैं। बहुत से लोग, अगर आप मेरा इसी मनी 9 के प्रोग्राम को देखें तो आपको याद होगा कि लास्ट 3 महीने से मार्केट में लगभग एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल, सारे लोगों ने तब से बाय करने के, एवरेज करने के पूछा है। मैंने कभी एवरेज करने की जल्दी रिकमेंडेशन नहीं दी, वेट कराता रहा, क्योंकि आप सौदा काटेंगे नहीं, मैं एवरेज करा दूंगा, फंस जाएंगे। और तो इन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए आप लोगों का इस साथ ज़रूरी है और आप लोगों का प्यार मिलता है। थोड़ा कभी अगर प्यार देंगे तो थोड़ा डांट भी तो देंगे, तो वो भी हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। और विपुल जी की खास बात यही है कि मुस्कुरा करके ये ऐसी बातें कह जाते हैं जो दिल में लग भी जाए और दिल से प्यार भी बना रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसको बिल्कुल फॉलो करिए और करिए सर, कमेंट करिए, हमें अच्छा लगता है। चाहे अच्छे करिए या बुरे करिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन परिवार पर निकालने से ज़्यादा अच्छा मेरे ऊपर निकालिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, तो आप लोग ऐसे ही प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखिए, लगातार जो है हम लोगों के साथ बने रहिए। और सिमरन मुखर्जी कह रहे हैं कि रवि सर रॉक्स, लव यू सर। क्रिस्टी कुमार जी कह रहे हैं बस बिल्कुल सर, हमें ऐसे ही चलना है। तो लोग जो है लगातार जो है आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। राजन पांडे जी के मेरा प्रश्न क्यों नहीं लिया, पैसे भेजना जरूरी है। पैसे किसी से नहीं मांगे जा रहे हैं सर, 90% सवाल वही लिए जाते हैं जो कि बिना किसी पैसे के। लेकिन ठीक है सर, सवाल इतने हैं कि आप कुछ सवाल रह जाते हैं, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है। शौर्य शुरू कीजिए और सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ा आईपीओ है उसमें बातचीत करते हैं। जी, सबसे बड़ा आईपीओ है, काफ़ी टाइम से इंतजार था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। बजाज ग्रुप का बड़ा आईपीओ है और आईपीओ का साइज ही बड़ा है, 6000 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ साइज है। इतने बड़े साइज के बावजूद पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। अभी सिर्फ आधे ही दिन हुए हैं और अभी 1 गुना यानी पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ। इसमें रिटेल का हिस्सा हो चुका है 1 गुना सब्सक्राइब, एम्प्लॉय का 0.22% और उस तरह की बात करें तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 2 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। ग्रे मार्केट में कंपनी को 70 रुपीज़ के ऊपर 57 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 80% से ज़्यादा का जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार में है, जनरली रेंटल के लिए और कमर्शियल के लिए लोन देती है, मॉर्टगेज लोन देती है। और इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक रोबस्ट कंपनी है, मैनेजमेंट के विजन के ऊपर भरोसा है, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी में भी दम है। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो इतने बड़े ग्रुप की कंपनियों से थोड़ा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। क्रेज जब लंबा है, इतने बड़े आईपीओ को पहले ही दिन सब्सक्राइब हो गया, तो इसका मतलब जो है ये जो 11 तारीख को जब बंद होगा तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े धुआंधार देखने को मिलेंगे। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हमारी पीसीआर की टीम बहुत तेज़ी के साथ उत्साहित होकर के हटा रही है। इनक्रेड इक्विटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, आईडीबीआई कैपिटल कह रही है कि लंबी अवधि के लिए अप्लाई कीजिए, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रहा है लंबी अवधि के लिए अप्लाई कीजिए, और स्टॉक बॉक्स भी कह रहा है कि सब्सक्राइब करने की सलाह। तो कुल मिलाकर के बोलूँ आप ये है कि ज़्यादातर ब्रोकर्स कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं खाली लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए भी सब्सक्राइब करना चाहिए। रवि जी के पास चलते हैं और रवि जी आईपीओ बाजार में पैनी निगाह रखते हैं। और रवि जी काफ़ी लंबे समय बाद हम देख रहे हैं इतना बड़ा आईपीओ आया हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? और ये क्या माने कि प्राइमरी मार्केट के लिए एक रिवाइवल है और भी बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट्स जो है वो प्राइमरी मार्केट के जरिए अपनी कंपनी को लिस्ट कराएंगे? देखिए विपुल जी, आज ना मैं इसमें दुविधा में आ गया हूँ। दुविधा में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि देखिए नंबर्स को अगर देखूँ तो मैं ये कहूँगा कि शायद ये आईपीओ में उतना अट्रैक्शन नहीं है। एकदम क्लियर जाता हूँ, हो सकता है मुझे लोग बोलना चालू कर दे। दूसरा, लेकिन जो सेंटिमेंट है, जो बहाव है, उससे मैं अगेंस्ट नहीं चलता। इसलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, स्वाद चखिए
बहुत कुछ नहीं है, नेगेटिव आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला कॉल है ना, वो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अगर मुझे निवेश करके बने रहना है तो सिर्फ 2 महीने ही मैं इसमें बना रहूँगा। जो भागना है, जो उड़ना है, वो सब 2 महीने के अंदर हो जाएगा। उसके बाद तो नॉर्मल स्टॉक हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो अभी सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, फंडामेंटल अभी जब देखिए, जब सेंटिमेंट हावी होता है ना, तो फंडामेंटल कोई काम नहीं करता। इस समय ये जो क्रियोस क्रिएट हुआ है ना, ये सेंटिमेंट पे है। जिस सेंटिमेंट के एक्साइटमेंट में ही पीसीआर टीम बार बार जल्दी से मूव करा रहे थे, आप समझिए यही इम्पैक्ट है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं, पहले कमेंट कर लूं या पहले अप्लाई कर लूं, तो यहाँ पर अप्लाई करिए सेंटिमेंट के लिए, और ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसे मौके कम मिलते हैं। और अगर ऐसे में मौके पे चौका लग जाए तो अच्छा है, रिस्क काफ़ी कम है। अगर रिस्क होगा तो हम लोग बैठे हैं। फिलहाल एक बार को अप्लाई करिए। अप्लाई करने की ही सलाह है यहाँ पर। आज पहला दिन है, तो अभी के लिए फिलहाल अप्लाई करने की ही सलाह यहाँ पर जा रही है। सर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएं, ये कह रहे हैं सर? देखिए, लिस्टिंग गेन तो आपको लेकर निकलना ही निकलना है, लेकिन 2 महीने का विजन मैं लेकर चल रहा हूँ, तो इसलिए आपको लिस्टिंग गेन पे सिर्फ यही करना है, जो आपका मैक्सिमम जो स्टॉक जितना पैसा लगाया था ना, वो बाहर निकाल लीजिए। स्टॉक फ्री हो गया, अब बजाज की तरफ से गिफ्ट मिल जाए, उससे बढ़िया क्या है। और वैसे भी एक बात बताऊँ आपको, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। बजाज से आप एक बार अगर कभी किसी ने लोन के लिए फॉर्म भी भर दिया ना, तो आपको सारी जिंदगी कॉल करके तंग करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, जिससे चाहे जितना डेटा अपडेट कर दीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो ये मतलब बजाज के लिए अंदरूनी बातें जो है निकल करके आती हुई। चलिए जो है, लेकिन खाली बजाज का आईपीओ नहीं खुला हुआ है, 2 आईपीओ और यहाँ पर खुले हुए हैं। उन पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इस आईपीओ का? क्या वहाँ पर सब्सक्रिप्शन थोड़ा धीमा चल रहा है? शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए फटाफट। ये दूसरा आईपीओ है क्रॉस का। क्रॉस के आईपीओ अगर बात करें तो सब्सक्रिप्शन रिलेटिवली थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन वहाँ भी पहले ही दिन, अभी आधे दिन मानिए, 60% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। 500 करोड़ का आईपीओ है, और उसमें कहें तो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने की कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी में आजकल हम अच्छा रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं, और उसकी कंपनी है। और इसमें एक बात मानी जा रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन कहना है कि थोड़ा कंसंट्रेशन रिस्क है। खाली टॉप 5 कस्टमर कोई 66% ये सप्लाई करते हैं। लेकिन एक तरह से देखें, इनके जो सप्लायर जिसको सप्लाई करते हैं वही बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो वही लिमिटेड है, तो उन्हें अगर लिमिटेड कंपनियाँ हैं तो रिस्क माना जा रहा है। पर एक तरह से कहें तो कंपनी लिमिटेड है, तो फिर कैसा रिस्क है वो? क्रॉस लिमिटेड जो है, अभी अगर हम देखें तो अब चलिए तब भी ठीक है, मतलब 0.58 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है, तो मतलब आधा तो सब्सक्राइब हो गया है। और अगर हम रिटेल हिस्सा देखें तो वो 100% सब्सक्राइब हो गया है, तो अच्छा रिस्पांस है रिटेलर्स की तरफ से। SBI सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। स्वास्थ्य का कह रहे हैं कि न्यूट्रल है, कहने कोई राय नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू जो है रखने का नज़रिया कैनरा बैंक भी कह रहा है, और DR चौकसी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। सर, एक जब बड़ा कोई आईपीओ आता है तो निश्चित रूप से बाकी के आईपीओस पे थोड़ा सा उसमें दबाव देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं उतना। रिटेल हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है। आपकी सलाह क्या रहेगी क्रॉस को लेकर के? अभी देखिए, जब क्रॉक्स बोलते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज करके आता है, जैसे कि बड़े अच्छे वर्ड्स निकाल के बोल लेता है। मैंने इसको 3 बार रिपीट कर रहा था बैकएंड से, कहीं ऐसा ना हो क्रॉस निकल जाए या फिर क्रॉक निकल जाए, जिसे हम शूज़ पहनते हैं। तो फिर फिलहाल कंपनी की बात कर लेते हैं। इस समय कंपनी, देखिए मैं आपको क्लियरली बताऊं कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसके फंडामेंटल ख़राब हो कि कंपनी सिर्फ 5 क्लाइंट या 3 क्लाइंटों को सर्विस दे रही हो, क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास इतना पैसा फंड ना हो कि वो और कंपनियों से टाई अप कर पाए, या फिर वो बड़ा करने के लिए तो आपसे पैसे यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कुछ अनलोडिंग लोडिंग नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो ठीक ठाक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो बढ़ती हवा के पीछे आप इसको मिस कर जाएं, इसके भी पीछे चढ़ जाइए। मुझे लगता है ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, मौके हैं लिस्टिंग गेन के, और आपको मुझे ऐसा लगता है कि 7-8% के आसपास का गेन तो आसानी से मिल सकता है। तो वो ना मिले, बजाज नहीं मिले, तो कम से कम इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर भी अप्लाई ज़रूर करिए। इस पर भी अप्लाई ज़रूर करें। चलिए अब टोलिन स्टार के बारे में बात कर लेते हैं, समय की थोड़ी कमी है। टोलिन स्टार के बारे में बताइए, क्या कुछ कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े? ये टोलिन स्टार की अगर बात करें तो वो भी टोटल 80% सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल का ऑलमोस्ट 1.5 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। ग्रे मार्केट में नजर डालें तो 11% के आसपास प्रीमियम पर चल रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें, जैसे बताया, टायर बनाने वाली कंपनी है जी। चलिए, इस बीच टोलिन स्टार आपने कितना बताया? मेरे पास जो जानकारी मिल रही है वो रिटेल का हिस्सा शायद 2 गुने से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है,
2.25 गुने से के आसपास सब्सक्राइब जी हो रहा अब जो है वो थोड़ा पुराना था, अब अपडेटेड होने के बाद वो 2.24 हो गया है, बिल्कुल, टोटल 1.22 टाइम सब्सक्राइब होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पर भी जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ जो है करीब 1.25 गुना जो है सब्सक्राइब हो चुका है। सर टोलिन स्टार, आपकी टिप्पणी। देखिए वैसे देखा जाए तो कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है, 214-15 रुपये 215 से 225 के पास है। लेकिन यहाँ पर कंपनियाँ पता नहीं क्यों थोड़ा, जब आप नए आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दीजिए, थोड़ा सा वैल्यू से नीचे ले आइए। 205-200 रुपये ले आते तो इन्वेस्टर को ज़्यादा मौका मिलता थोड़ा मिलने का। आपके कॉम्पिटिटर में ऑलरेडी यहाँ पर जेके टायर, अपोलो टायर और बड़ी कंपनियाँ खड़ी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। और ऊपर से नेट बोरोइंग भी यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। बहुत ज़्यादा अगर नंबर्स को नॉक करने की कोशिश करें तो ये सब तो छलावा, बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। पहले मैं सोचा तो टोनी स्टॉक तो नहीं बोल रहा आयरन मैन वाला, फिलहाल अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस कंपनी को अवॉइड किया जा सकता है। 2 कंपनियां हैं, ऐसा थोड़ी सब पे चढ़ जाएंगे। जो 2 कंपनियां उन पे चढ़िए और इसको अभी वेट कर लीजिए, इस पे वेट करें। लेकिन गाला की लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली है। शौर्य 10 सेकंड में बताइए क्या कैसी लिस्टिंग रही है। जी गाला की लिस्टिंग अगर बात करें तो वो 36% पे लिस्ट होते हुए नजर आई है और उसके बाद जो है शेयर और 5% चढ़ते हुए नजर आया है। चलिए, ये फिलहाल राय यहाँ पर गाला पर निकल करके आती हुई। सर काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है गाला को लेकर के। तो गाला को लेकर के जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, क्या उन्हें गाला में बने रहना चाहिए या फिर क्या रणनीति सजेस्ट करेंगे आप? देखिए मुझे ऐसा यहाँ पर यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल तो वैसे स्टॉक की लिस्टिंग अच्छी हुई है और ओवरऑल अगर देखें तो फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर चले हैं, उसका एक इम्पैक्ट रहा है। लेकिन अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग आईपीओ में इसलिए भी पैसा लगाते हैं कि इस आईपीओ में लगाया, दूसरे में लगाना है। अगर ये ज़रूरत है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करिए और अगर नहीं है तो थोड़ा और चलने दीजिए। मुझे लगता है 8-10% की रैली और दिख सकती है। चलिए 8-10% की रैली और दिख सकती है। बहुत सारे सवाल भी हैं लेकिन इस सेगमेंट को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। वाह क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।